नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किए प्रदान। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन के लिए 43 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जताया आभार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कमी करने का केंद्र सरकार ने लिया फैसला। और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव कल से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार प्रदान किया। पहली बार शुरू किए गए इस पुरस्कार का उद्देश्य देश की सृजनात्मक प्रतिभाओं का सम्मान करना है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को बधाई भी दी। राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार कथा वाचन, सामाजिक बदलाव, पर्यावरणीय संवहनीयता और शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का प्रयास है। ये सकारात्मक बदलाव के लिए रचनात्मकता को प्रोत्साहन देता है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने पिछले 10 वर्षों में डेटा क्रांति देखी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन ने कंटेंट क्रिएटर का एक नया क्षेत्र सृजित किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते समय के साथ चलते हुए ये अवसर नए दौर को समय से पहले पहचान देने का है। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार आने वाले समय में महत्वपूर्ण स्थान हासिल करेगा क्योंकि इसका उद्देश्य रचनात्मकता और संवेदनशीलता को सम्मान देना है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र से प्रदेश के दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन के उन्नयन और विकास कार्यों के लिए 43 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों में दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन में रोलिंग स्टॉक के बेहतर रख रखाव के लिए एक नए कॉम्प्लेक्स और नई कवर्ड वॉशिंग लाइन का निर्माण सम्मिलित है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस मंजूरी से दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन का आधारभूत ढांचा बेहतर होगा और साथ ही भविष्य में इससे हिमाचल के लिए और अधिक ट्रेनें उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वे प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में हमेशा प्रयासरत रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सड़क, रेल और हवाई सेवा में पिछले 10 वर्षों में प्रदेश को कई सौगातें दी हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों की मान्यता में प्रत्येक वर्ष इस दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस को औपचारिक मान्यता वर्ष 1975 में मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मनाना शुरू किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है इंस्पायर इंक्लूजन, जिसका अर्थ है महिलाओं के महत्व को समझने के लिए लोगों को जागरूक करना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला दिवस पर सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह दिवस स्त्री पुरुष समानता और महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों और महिलाओं की उपलब्धियों को स्वीकृति देने के प्रति समर्पित है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उमंग फाउंडेशन शिमला द्वारा भारतीय चुनाव आयोग की दृष्टिबाधित ब्रांड एम्बेसडर मुस्कान नेगी सहित प्रदेश की अन्य महिलाओं ने शिमला में हुए कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने महिला दिवस पर रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कमी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इससे देश के लाखों परिवारों का वित्तीय बोझ कम होगा और विशेषकर नारी शक्ति का हित होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने और उनका जीवन आसान बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस बीच केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है। कल नई दिल्ली में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को उनके खातों में सीधे सब्सिडी का लाभ मिलेगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और आज महिला दिवस के अवसर पर गैस सिलेंडर के दामों में 100 रुपये की कमी कर उन्होंने देश की सभी बहनों को बड़ी राहत प्रदान की है।
शिमला में एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले सिलेंडर की सब्सिडी को भी 3 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की गई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। बिंदर ने कांग्रेस पार्टी पर पिछले 70 सालों से केवल झूठे वायदे और झूठी गारंटियां देकर वोट लेने का आरोप भी लगाया। राजीव बिंदल ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के बैजनाथ में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ किया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में 49 करोड़ 22 लाख रुपए की 10 विकास योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन भी किए। इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है और मंत्रिमंडल में यहां से विस्थापित होने वाले लोगों का विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें अच्छा राहत पैकेज देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए गेहूं, मक्का और गाय और भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आरंभ कर 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपये जीवन भर के लिए मासिक पेंशन के रूप में प्रदान करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाशिवरात्रि का पर्व देश सहित प्रदेश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज सुबह से ही शिवालय और मंदिर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे हैं। प्रदेश में इस मौके पर सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं और श्रद्धालु भगवान शिव को दूध, जल और बिलपत्र अर्पित करते रहे। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर राजधानी शिमला में आज सुबह से ही सभी शिवालयों में भक्तों की जोरदार भीड़ उमड़ी। सोलन के जटोली मंदिर में जहां सुबह से ही शिव भक्त कतारों में खड़े होकर शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, वहीं अर्की स्थित लुटरू महादेव मंदिर में भी शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कुल्लू जिला में सुबह से ही भगवान शिव के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। जिला की खराहल घाटी के बिजली महादेव मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिव के दर्शनों के लिए पहुंचे। वहीं सोलंग नाला के नजदीक अंजनी महादेव मंदिर और भूतनाथ मंदिर सहित अन्य शिवालयों में भी दिन भर खूब रौनक देखी गई। किन्नौर जिला के कोठी में मां चंडिका मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन किए और सुख समृद्धि की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव कल भगवान माधवराव की जलेब के साथ विधिवत रूप से आरंभ होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भगवान माधवराय की जलेब में हिस्सा लेंगे और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ भी करेंगे। 7 दिवसीय इस मेले का समापन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे। उपायुक्त एवं मेला कमेटी के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने बताया कि मुख्यमंत्री यहां लगभग 69 करोड़ रुपए की 12 विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कर्मचारियों के एरियर को लेकर सरकार द्वारा एक हास्यास्पद अधिसूचना जारी की गई, जिसे कर्मचारियों के दबाव में वापस तो लिया गया, लेकिन इस बाबत अभी तक नई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। जयराम ठाकुर ने महिला दिवस के अवसर पर एलपीजी के दामों में 100 रुपये की कमी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि एलपीजी के दामों में कटौती से करोड़ों परिवारों को राहत मिलेगी। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष वंदना योगी ने भी एलपीजी के दामों में प्रति सिलेंडर 100 रुपये की कमी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने लोगों से अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा के अनुरूप महिलाओं का सम्मान और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के उचित अवसर प्रदान करने का आग्रह किया है। सोलन विधानसभा क्षेत्र के कंडाघाट उपमंडल के गंभेश्वर मंदिर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने यहां लगभग 24 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए।
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि चंबा चुवाड़ी सुरंग निर्माण का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। चंबा जिला के राजकीय महाविद्यालय सिहुता के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि 7 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का निर्माण पर संभावित 1500 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। उन्होंने ये भी कहा कि भटियात क्षेत्र में नेशनल बटरफ्लाई पार्क स्थापित किया जाएगा। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय सिहुता में विज्ञान संकाय शीघ्र शुरू करने का आश्वासन दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किए प्रदान। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन के लिए 43 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जताया आभार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कमी करने का केंद्र सरकार ने लिया फैसला। और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव कल से। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।